आइए, हमारी माताएं, बहनें, देवियां इंतजार कर रही हैं कि गुरुदेव ज्ञान की धारा बहाए जा रहे हैं, कथा में कब लेकर चलेंगे, जो कहानी है उसमें कब लेकर चलेंगे। बराबर है? याद आ रही है क्या? क्योंकि सुनते सुनते आदत पड़ गई है कि कथा कब होगी, कहानी कब होगी, है ना? राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, देवराज कौन थे, इंद्र कौन थे, कहानी होनी चाहिए। चलिए, आप लोगों की ही इच्छा की पूर्ति होगी। अब कहानियों से भी इस ज्ञान की धारा को आप लोगों के हृदय तक पहुंचाया जाएगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबसे प्रथम जो कथा आती है भगवान श्री शिव महापुराण के अंतर्गत, जो कि अधिकतर गाई जाती है, देवराज नाम के एक ब्राह्मण की कथा है। जो कि किरातों के नगर में रहता था। कोल भील किरात आपने सुना होगा। ऐसे नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देवराज। वह ब्राह्मण जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं था। यानी उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के दुर्व्यसन, व्यभिचार, पापाचार भरे पड़े थे। तुलसीदास जी ने ब्राह्मण पर बड़ी ही सुंदर बात बहुत जगह निवेदन करी है। ब्राह्मण को कई जगह कई तरह से स्पष्ट किया है। कहीं तुलसीदास जी ने ब्राह्मण शब्द का उल्लेख किया, तो कहीं विप्र शब्द का किया, तो कहीं द्विज शब्द का किया। ऐसा क्यों किया भाई? भाई एक बात कोई कह देते, द्विज कह देते, विप्र कह देते या ब्राह्मण कह देते, ये अलग अलग कैटेगरी क्यों है? मन में चल रहा होगा इस बात पर आप लोगों के भी, आखिर ये तीन बात क्यों हो गई? तो मेरे प्यारे, शास्त्रों ने प्रमाणित किया कि ये तीनों कौन हैं, इनकी कैटेगरी क्या है। कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते, अविद्या सद् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति सः ब्राह्मण। बोलिए ब्राह्मण देव महाराज की जय। बोले जन्म से सभी शूद्र हैं। बोले जब उसके अंदर ज्ञान का संस्कार यज्ञोपवीत को आधार बना करके, कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुमग्रजं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत को आधार बनाकर जब एक ब्राह्मण को संस्कारित करने के लिए, वेद पाठी बनने के लिए, वेद का ज्ञान अर्जित करने के लिए जब प्रथम कदम, प्रथम ताल बढ़ाया जाता है, उस दिन से वह क्या होता है मित्रों? द्विज। इसके पहले क्या है? शूद्र। देखो भाई, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन बहुत बड़ा ब्राह्मणवादी नहीं हूं, क्षमा करिएगा। ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं हूं। मैं मानवतावादी हूं, क्योंकि मैं मनु की संतान हूं। मनु से सभी मनुष्य हैं। मनु की षष्ठी विभक्ति है मनुष्य। मनु के लिए, मनु से, तो मनु के सभी हैं, इसलिए मनुष्य हैं, मानवता है।
और जब तक कथाओं में मानवता धारा प्रवाह न चले मेरे प्यारे, ये समाज कभी बदल नहीं सकता। और कहे गए हैं कि साच को आंच क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, और जब मिल जाए बनारसी तो क्या। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हमारे यहाँ कोई प्रतापगढ़ के बैठे होंगे। प्रतापगढ़ के कौन है? तो गांवों में एक बहुत छोटी सी लोकोक्ति कही जाती कि 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़। मेरे भाइयों सज्जनों में सुनते सुनते ऊब गया। तो एक दिन हमने भी बनाया। हमने कहा भाई बहुत दिनों से राम चर्चा कर रहे हैं कि 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़। तो हम बहुत दिनों तक सोचते रहे क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या जवाब दें भाई। तो हमने भी देखे थोड़ा हंसा रहे हैं, क्षमा करिएगा। तो हमने भी थोड़ा सा एक बना लिया कि 100 फारसी ने एक बनारसी। बनारसी मतलब जो रस बना हुआ हो उसको बनाना ना हो, जो रस पहले ही से बना है उसी में डूब जाओ, वही बनारसी है। ठीक है। बड़ी विचित्र बात है कि बनारसी और काशी तीनों में, दोनों में ही स आता है, और बनारस में भी स आता है। 3 नाम है, बनारस, वाराणसी और काशी। तीनों में अंत में स आता है। स के स्वामी जो हैं, कुंभ राशि का स्वामी शनि, शनि जो कि शिव के परम शिष्य हैं। शनि देव को और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए ये ब्राह्मण रूपी शनि देव को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जो है ये है, ये मध्यमा अंगुली देख रहे हैं आप, ये सबसे लंबी अंगुली है। देख लीजिए आप, सबसे लंबी है कि नहीं? सबसे लंबी है। ये अंगुली शनि की है, इसीलिए ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए बोलते हैं भैया सबसे पंगा लेना लेकिन शनि से कभी ना लेना। शनि मतलब ब्राह्मण देव। अब बोले भाई इतना अपमान ना करो। अपमान नहीं है साहेब, ये सम्मान है। शनि के जैसा देव जो शिव का परम भक्त है, ऐसा उदार जो आपके अंदर से सारे कचरे निकालता है, वही काम ब्राह्मण करता है। तो तुलसीदास जी ने जो द्विज कहा था उसके अर्थ में हम ये बात कह रहे हैं। अब द्विज जो है वो 2 से उत्पन्न हो गया, एक तो मां के गर्भ से और दूसरा संस्कारों से। द्विज के बाद एक और आगे बढ़ गया कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते वेदया स भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण। जो वेद को अपने अंदर बैठा लिया हो, स्थित कर लिया हो। हमारे परम भक्त, परम शिष्य, हमारे बहुत ही सुहृद चिंतक, यहाँ रेलवे में अधिकारी हैं, अनिल शुक्ला जी बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में। मेष राशि है उनका, मंगल स्वामी है। कल मंगलवार था, आज सोमवार है। तो द्विज से विप्र हमने समझा। विप्र का अर्थ जो वेद को अपने अंदर स्थित कर लिया हो। वेद को स्थित कर लेने से क्या होगा भाई? तो ब्रह्म जानाति सह, इसके ऊपर की स्थिति है वो ब्रह्म को जान जाएगा। वेद का अर्थ क्या है? विद धातु से जो बना है वेद है। वेद का मतलब होता है जानना। तो यह देवराज नाम का पतित ब्राह्मण किरात नगर में है।
एक दिन वह घूमते घूमते कदाचित पहुंच जाता है प्रतिष्ठानपुरी प्रयाग में। व्यास जी कहते हैं कि कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शाश तत्र साधु जनावृता। वहां पर पहुंच करके प्रयाग में एक शिवालय के पास पहुंच जाता है। मेरे प्यारे, उस शिवालय में एक ब्राह्मण देव भगवान शिव की कथा कह रहे थे। वहां ऐसे ही जैसे आप लोग इस कथा का पान कर रहे हैं, उसी तरह से सभी लोग कथा का पान कर रहे थे। ब्राह्मण देव भी पहुंच करके वहीं पर रुक गए। हैं तो अपराधी, तो विचार तो बहुत आए मन में कि यहां क्या हो रहा है। जिनको संस्कार नहीं है वो आपके इन कथाओं को देख करके कौतूहल भी होती है, क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं कुछ, तो कौतूहल बस वो वहां पे रुक गए। रुक करके कथाओं का पान करने लगे। अपने आप भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको समझ में अधिक नहीं आती हो, लेकिन उसको भी बैठा दीजिए तो कथा से जल्दी निकलेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि एक है मस्तिष्क, कानों के द्वारा मस्तिष्क में कोई बात पहुंचती है, और मस्तिष्क जो है वो मेधस तंत्र, ऊपर मेधस तंत्र को मस्तिष्क कहा गया है। मेधस तंत्र में एक तरल पदार्थ है ऊपर इस ब्रह्मांड में। उस तरल पदार्थ में एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी विद्युत शक्ति है जो कि अपने अंदर जो आत्मा प्रवाहित हो रही है शरीर में, पूरे शरीर में जो आत्मा झंकृत हो रही है, प्रवाहित हो रही है, दैदीप्यमान है, मन के माध्यम से सारी बातों को वो भेजती रहती है। लेकिन मस्तिष्क जिसका कमजोर हो जाता है, कैच नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता है शब्दों को अच्छे ढंग से, उसका अर्थ नहीं बैठा पाता, उसकी आत्मा में एक ऐसी व्यवस्था है कि वो डायरेक्ट इंक्लूड होते रहता है। इसलिए कथा में आया हुआ कोई भी प्राणी, यहां तक कि कुत्ते बिल्ली भी होना, तो उनको मार के भगाना नहीं चाहिए, उनको पड़े रहने दीजिए कहीं। अगर वो उनका प्रारब्ध है तो अवश्य उनका मन लग जाएगा वहां और वो सोए रहेंगे। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें मैं कथाओं में देखा हूं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं कि 7 दिन की कथा ही सुन लेते हैं पूरी। तो इसी तरह से वह देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा का पान कर रहा था। उस कथा के पान करते करते अचानक उसके शरीर में ज्वर उत्पन्न हुआ। उस ज्वर से वह व्याकुल रहा और महीनों भर ज्वर में तड़पता रहा। ज्वर क्यों होता है? लगे हाथ सब कुछ समझते चलिए। हमारे शरीर में ज्वर इसीलिए होता है, हमारे शरीर के अंदर जो अनावश्यक व्यतिक्रम पैदा हो रहे होते हैं, विजातीय द्रव्य पैदा होते हैं, उसको जलाने के लिए ताप से जला करके भस्म करने का काम ज्वर करता है। 13 प्रकार की अग्नि होती है, 7 प्रकार की धातु अग्नि होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। आपको अगर मिल गई, अच्छे से समझ में आ जाए तो जीवन एकदम कल्याण हो जाएगा। 7 प्रकार की अग्नियों में ये धातु अग्नि है 7, जिनमें मेद मज्जा से लेकर के, वीर्य से लेकर के, मांस जिससे बन रहा है, सारे रुधिर वगैरह, 7 प्रकार के यह धातु है। 5 प्रकार के भूत धातु, भूत अग्नि, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित। तो 7 और 5 कितना हुआ? 12। एक अग्नि और है, इसको कहते हैं जठर अग्नि। पेट में जो रहता है, इसी से आपका भोजन पचता है।
तो जब ये 13वीं अग्नि हो खत्म हो जाती है तब आदमी की 13वीं निश्चित हो जाती है। हरे हरे। मतलब जठर अग्नि जिस दिन अपना काम करना बंद कर दी उसी दिन से कार्यक्रम संपन्न हो जाता, 13वीं की आयोजन शुरू हो जाता। इसके लिए जो लोग फ्रीज का पानी पीते हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे किसी अग्नि पर ठंडा पानी डाला जाए तो क्या होता है, बुझ जाता है ना। ठीक इसी तरह से इस जठर अग्नि पर जब फ्रीज का पानी हम गटागट ले लेते हैं ना तो राधे राधे हो जाता है। जय जय श्री राधे। नहीं, सब हंस रही हैं माताएं बहनें, नहीं ठीक बात। इसलिए हम कह रहे हैं 13 अग्नि को बचाए रखिए। तो ज्वर का काम है इन अग्नियों की दीप्ति जो कम हो रही है उसको बराबर बनाए रखना। उसको बनाए रखने के लिए एक सपोर्ट का काम करता है जिसको हम पेन किलर से तुरंत मार देते हैं। अभी हमारे पास हर चीज के किलर उत्पन्न हो गए हैं। किलर नाम का जो राक्षस है ये इंग्लैंड से आया था। इस राक्षस का वध अभी तक कोई कर नहीं पाया हो। किलर, पेन किलर। और हमारे यहाँ जानते हैं पेन किलर किसको कहते हैं? गर्म पानी को। आप गुनगुना पानी, गरम गरम पानी पी लीजिए, आपको पसीना होगा, बुखार उतर जाए। करके देखिएगा। राधे, सब लोगों के मुख से एक बार निकल जाए। राधे राधे, हर हर महादेव। इस तरह से महीने भर उस देवराज ब्राह्मण को ज्वर रहा और उस ज्वर में भगवान शिव का कथा उसके कानों में जाते रहा। कथा सुनते सुनते बहुत भयंकर कष्ट प्राप्त किया और उस कष्ट से एक दिन उसके प्राणों की आहुति चढ़ गई, बलि चढ़ गई। देवराज का निधन हो गया। मेरे प्यारे, जब देवराज मृत्यु को प्राप्त कर लिया तो यमराज के दूत आ गए। मृत्यु को प्राप्त करने के बाद ये यमराज के दूत कौन है, समझ में आना चाहिए ना भाई। मेरे प्यारे, यमराज के दूत हमारे बुरे कर्मों के परिणाम हैं। जो हमने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं यही यमराज के दूत के रूप में आते हैं। इनको पता कैसे चलता है? आपने सुना होगा, नाम तो बहुत प्रचलित है। जो हमारे कंधों पे रहते हैं महाराज, क्या नाम है उनका? इधर भी लिखते रहते हैं, इधर भी लिखते रहते हैं। पंगुल, चित्रगुप्त। वाह, क्या बात है। महादेव चित्रगुप्त, क्या नाम है? चित्रगुप्त। पता कैसे चल जाता है उनको सब? ये ऐसे स्पेशल सीआईडी हैं, सारी जानकारी इनको रहती है। चित्रगुप्त का दर्शन कौन कौन करेगा यहाँ? अभी करा देता हूं। अभी कौन कौन करना चाहता? अभी चित्रगुप्त को कोई देखना चाहता? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं आपसे। किसी को रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं, रुचि ही नहीं है तो आपको ना, तो आपको हम व्यक्तिगत बता देंगे। तो राधे राधे बोल के कर दीजिए, बता दीजिए। जय जय श्री राधे। चलिए चित्रगुप्त का दर्शन कर लीजिए। बहुत दिनों से सुन रखा, चित्रगुप्त ऐसा होता है, चित्रगुप्त वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। सुन सुन के एकदम बड़ा बड़ा बोझ लेके आप लोग चल रहे हो। आओ बोझ उतार देते हैं। अभी चित्रगुप्त का दर्शन करिए। आंख मूंद लीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं सब आंख बंद करके गुलाब जामुन का ध्यान करिए। देखिए भाई, हंसने के लिए मैं नहीं कहा। आंख बंद करिए और गुलाब जामुन का, सीरियस थोड़ा। गुलाब दिखा? गुलाब जामुन दिखा? अच्छा, कैसा है भाई? बोलते रहो। कोई लाल। लाल है? अच्छा अच्छा, उसमें रस है क्या? जी। रस है। आंख बंद किए रहो भाई, देखो सब लोग। ये खाने में कैसा लगता है?
मीठा ओहो भाई बाबू अशोक जी, कुछ व्यवस्था है क्या जामुन वगैरह? सब लोगों के मुंह में पानी है इस समय, चेक करके देख सकते हैं। राधे, क्योंकि गुलाब जामुन बिल्कुल गर्म है। तो महाराज, ये जो आपके जिस स्थान पर ये गुलाब जामुन अभी अभी आया है, ध्यान से देखिए, यही हैं चित्रगुप्त। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। मतलब जहां गुप्त रूप से चित्र उपस्थित हो जाए उसी को कहते हैं चित्रगुप्त। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। देखिए गुलाब जामुन नहीं मिला, लेकिन ठीक है, जल तो मिल गया। सोचिए थोड़ा, किसी को मारा, किसी को सताया, किसी की कुछ चोरी की वस्तु, किसी को गलत दृष्टि से देखा, कोई गलत काम किया, इसका ध्यान करें। देखिए वो पूर्ण रूप से सटीक आ रहा है कि नहीं आपके सामने? वो जहां आ रहा है ना, वही चित्रगुप्त भगवान है। उस स्थान का नाम है चित्त। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसीलिए सतचित कहा गया है। जय हो। अपने चित्त को सत्य पर रखिए। क्या किया इससे मतलब नहीं है, जो भी कुछ किया उसका एक ही स्थान ऐसा है जहां समन हो सकता है। जैसे कि देवराज वहां पहुंच करके शिव कथा सुन करके समन कर दिया था। जय हो।